तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इस बात को यहाँ समझेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। बेसिक बेसिक जो टर्म्स हैं उनको जो है यहाँ पर समझने वाले हैं, जहाँ से सवाल जो है वो आपको देखने को मिलते भी है। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। तो देखो, मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं या जनरली मैं इस टर्म को समझना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, द डिस्टेंस, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, क्या, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या, टू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या भैया, न्यूक्लियस। ओके, हाँ जी, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोल देंगे, केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे या केमिकल बॉन्ड कहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्या है, एटम्स है। ठीक है, ये भी एटम है। अब इसका क्या होगा, एक भैया न्यूक्लियस होगा। हाँ जी सर, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, उसी को मेरे भाई हम क्या कहेंगे, एक मिनट रुकेंगे, आपका जो बोर्ड है वो क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। ठीक है, तो उनकी बीच की दूरी को ही हम क्या बोल देंगे, केमिकल बॉन्डिंग बोल देंगे। ठीक है, छोटी सी और सिंपल सी परिभाषा, आसानी से एक आसान भाषा में हमने समझने का इसको प्रयास किया। ओके, चलो। अब इसके बाद बात आती है किसकी, आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है आयनिक बॉन्ड, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है वही आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लूं NaCl, और क्या ले लूं, KCl। ये क्या करते हैं, ये आपका आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कि सर कैसे, कि जब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो इन पर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे Na पर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव, और Cl पर आता है नेगेटिव। ऐसे K पर क्या आता है, पॉजिटिव, और Cl पर क्या आता है, नेगेटिव। क्या बात क्लियर है, हाँ जी। तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या बात समझ में आई भैया, यह बात समझ में आई कि ये नेचर में कैसे होते हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं। तो हम कहेंगे ये नेचर में होते हैं पोलर, है ना, पोलर। पोलर मतलब एक स्तंभ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक पोल बनाते हैं ना, एक पोल बनाते हैं। कैसा, धनावेश और ऋणावेश पोल जो है वो बनाते हैं। क्या बात क्लियर, हाँ जी सर, यहाँ तक बात क्लियर। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, क्या बात बताएंगे वो सीखेंगे यहाँ पर। जैसे आपका NaCl है, हाँ जी सर, यहाँ पर क्या है, NaCl। अब Na पर प्लस कैसे आता है, तो देखो भैया, जो आपका Na है ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लॉस करेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मेरे भैया, लॉस करेगा। जब Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन की इस पे कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो हमको क्या देनी पड़ेगी, एक एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बात क्लियर है, हाँ जी सर। अब देखो, इसके बाद मैं एक दूसरे टर्म्स की बात करूं, जैसे आपका Cl है। ये Cl क्या करता है, ये Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है। एक तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला होता है, लेने वाला होता है ना, लेने वाला, ग्रहण करने वाला होता है। तो ये Cl क्या करता है, Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और लेने के बाद ये क्या बन जाएगा,
Cl बन जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर भी हमें एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी एनर्जी बोलेंगे, और वो पॉजिटिव होती है या आपकी नेगेटिव होती है। तो भैया इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि कैसी होती है, जो कैसी होती है मेरे भाई, वो होती है नेगेटिव। ठीक है, कैसी होती है, नेगेटिव होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, लेता है। ठीक है, हाँ जी, यहां तक बात क्लियर। हाँ जी, तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया। हाँ जी सर, बात समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है ना, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन में आपके सामने जो है वो लगाता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, एक बार इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे बेटा। ठीक है, हाँ जी, और क्वेश्चन क्या है, तो बेटा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास आपका NaCl है, और एंड एक दूसरा है आपका MgCl2, MgCl2। अब ये बताओ कौन ज्यादा बेस्ट, क्या कहेंगे, कौन इनमें बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये वाली बात। तो ये कैसे हम पता करेंगे, तो देखो यहां पर मैं Na की बात करूं तो Na क्या करेगा, Na जो है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, करेगा नहीं करेगा, हाँ जी। तो यहां पर हमें क्या चाहिए भैया, यहां पर हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत होती है। ऐसे ही यहाँ पर Mg की बात करूंगा तो ये Mg जो है ना वो कितने, Mg जो है मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए मेरे भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या ज्यादा की जरूरत पड़ेगी या कम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक आपकी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की कम आवश्यकता होगी, कम आवश्यकता होगी। क्या बात क्लियर है, हाँ जी सर, अच्छे तरीके से क्लियर है। लेकिन यहां पर ज्यादा की आवश्यकता होगी, यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या होगी, ज्यादा आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो मैं एक रिलेशन आपको बता देता हूं, क्या, कि जब आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर कम होगी तो भैया उसका आयनिक, मैं आयनिक करैक्टर की बात करता हूं, किसकी, मैं उसकी बात करता हूं, या आयनिक करैक्टर, किसकी बात करता हूं, आयनिक करैक्टर की मैं बात करता हूं। तो आयनिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। आयनिक एंथैल्पी यहां पर क्या होगी, कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उसकी हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी भैया। और तो यह यहां पर जो आयनिक करैक्टर की मैं बात करूंगा, किसकी, मैं आयनिक करैक्टर की मेरे भाई मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। यहां पर आयनिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पूछेगा विच वन इज मोर आयनिक करैक्टर। ठीक है, जिसके किसके पास सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर है, तो ये आप क्या कह देंगे, आप कहेंगे NaCl जो है वो ज्यादा आयनिक होता है, किससे, MgCl2 से। ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो है मेरे भाई पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इससे आगे मैं बात करता हूं। ठीक है, इससे आगे एक केस ऐसा आता है, कौन सा, एक दूसरा केस मैं आपका बता दूं। यदि ऐसी कंडीशन हो जब हो आपका सेम चार्ज ना, स्पेशल केसेस पूछे जाते हैं ना, हाँ जी सर पूछे जाते हैं, सेम चार्ज हो, सेम चार्ज, जैसे मैं Na+ की बात कर लूं और भैया K+, दोनों पर ही एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर ही एक पॉजिटिव चार्ज है। जब एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पर मैं देखूंगा ये Na परमाणु एटॉमिक नंबर कितना, 11, 2,8,1, इसका 19, कितना, इसका 19, 2,8,8,1, दोनों के
दोनों पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, बिल्कुल त्यागेंगे। दोनों पर ही क्या है, एक एक पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसमें क्या होंगी, इसमें ऑर्बिटल कम होंगी, इसमें ऑर्बिटल ज्यादा होंगी। जैसे यहाँ पर ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, एक पहली में दूसरे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देखेंगे, दूरी देखी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये ना, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट है, ये क्या है आपकी ऑर्बिट है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ना लेंथ बढ़ गई। तो जैसे जैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे क्या होता जाएगा, आपकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाँ जी, डिस्टेंस बढ़ गई, और जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो हम उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे एक कोई बड़ी लकड़ी है, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, कम एनर्जी में, कम एनर्जी में तोड़ सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इसकी, कम होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। अब इसकी डिस्टेंस कम है, और छोटी लकड़ी को तोड़ने में क्या होती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। हाँ जी सर, बिल्कुल होती है। जैसे जैसे आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। तो मतलब यहाँ पर ये K प्लस है, ये क्या होगा भैया, सेम चार्ज है दोनों का, हाँ जी सर, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी, इसकी कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस से यहाँ पर बाहरी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो मेरे भैया ये आपको संबंध समझ में आ गया होगा, क्या ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आपकी आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के, किसके मेरे भैया, साइज के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब हम डिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर। हाँ, तो भैया किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, चलो अब देखो। अब तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात आप लिखेंगे कि जिसका है, जिसकी कैटाइन, ये क्या है आपके कैटाइन, तो कैटाइन शुड बी, कैटाइन शुड बी लॉन्गर, मतलब उनकी क्या हो जाएगी, वो क्या है मेरे भैया, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक। अगला वाला टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, सरल सी परिभाषा, क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे जैसे आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, और बेटा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इनकी जो लेंथ है ना, इनकी लेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, वैसे वैसे जो है यहाँ पर, जैसे मैं बात करूं इसकी, तो भैया सिंगल बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ पाएंगे, डबल बॉन्ड में हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा हमें ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं, ये जिसका क्या होगा, मोलर मास, क्या होगा, मोलर मास जिसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, बीपी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ जी, मोलर मास, जैसे कि आप 1 लीटर पानी को बॉईल करो, है ना, और आप 5 लीटर पानी को बॉईल करो, है, तो ये क्या होगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ जी सर। तो ये जैसे मोलर मास ज्यादा होगा, वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, बात क्लियर। हाँ जी, बात आती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है ना, कहते हैं ना बेटा टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करो, चीजें तभी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखो, यहाँ पर ये H प्लस है ना, H प्लस का मतलब, प्लस का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने प्रोटॉन होंगे, 1 ही प्रोटॉन। अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, कोई ये किसी बॉक्स है, अब देखो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज इसमें से बाहर निकल जाएगा तो बॉडी पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वही पॉजिटिव चार्ज तो इस पे है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। लेकिन जो हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई इस पर H प्लस
है ना, H प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये किसके पास जाएगा, NH3, NH3 अमोनिया के पास जाएगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर। क्या ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये है मेरे भैया लोन पेयर। क्या है ये आपके हैं लोन पेयर, इसके पास जाएगा ना। इस तरीके से देखो, और अच्छे तरीके से चीजों को मैं समझा देता हूँ आपको। इस तरीके से बनाएंगे नाइट्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये और ये इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनाया जाता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर है कुछ इस तरीके से। अब इस लोन पेयर के पास जाएगा कौन, जाएगा आपका जो H प्लस है, और कहेगा कि भैया मुझे स्टेबल होने के लिए ना, मुझे स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो कहता है चल ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। वो देगा तो देखो नाइट्रोजन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, ठीक है, ऐसे शेयर करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, लेकिन कह देगा कि कोई तुम्हारे पास आए तो तुम उससे क्या कह दोगे, उससे कह दोगे कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ठीक है, ये कह देंगे। तो क्या आ जाता है भैया, क्या आ जाता है इस पर, ये से आप देखते होंगे NH4 और इस पर ये पॉजिटिव, ऐसे आता है कि नहीं आता है, हाँ जी सर बिल्कुल। बिल्कुल आ जाता है, ऐसे लिख देते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते, वैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो एरो के साथ हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यही आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है। हाँ जी, जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर ये H2O, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। यहाँ पर H प्लस क्या करता है, अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर, और क्या बन जाता है H3O पॉजिटिव। बनता है कि नहीं बनता है, हाँ जी सर, यहाँ पर ये बनता है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाँ जी सर बिल्कुल कहते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड समझ में आ गया अच्छे तरीके से। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाई मतलब दो, पोल मतलब जिसके दो पोल हो, ठीक है। मूवमेंट की बात करेंगे, देखो भैया हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक पर क्या है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और एक क्या है मेरे भैया, एक मेरे भैया ये नेगेटिव है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, d, इनके बीच की दूरी है। डाइपोल मूवमेंट को किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI यूनिट है, इसकी SI यूनिट क्या होती है मेरे भाई, यूनिट है, यूनिट क्या बताएंगे, तो इसकी SI यूनिट होती है डिवाई, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात। या हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला है म्यू बराबर, है ना, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q इंटू डी, Q इंटू डी। इस तरीके से हम डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट जो है वो हम निकालते हैं। डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है किससे बेटा, डाइपोल मूवमेंट से, ठीक है। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ, तो अभी मैंने बताया था जैसे जैसे क्या होता जाएगा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ना, बॉन्ड, बॉन्ड क्या, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ है क्या होती जाती है आपकी मेरे भाई, कम होती जाती है, ठीक है, कम होती जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम। जैसे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये आ जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ कम होती गई, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। जैसे कई का पूछा जाता है कि ये बताओ, जैसे CCl4 है ना, एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं, क्या एग्जांपल, CCl4 इसकी बात कर लेता हूं। ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये Cl, इस तरीके से ये Cl लगा होगा यहाँ। तो मैं इसके मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट की बात करूंगा, तो ये किस तरीके से, इस तरीके से ये सिंबल बनता है, ऐसे ऐसे बनाते हैं डाइपोल मूवमेंट का, इस तरीके से, है ना। डाइपोल मूवमेंट इधर होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, CH4, CH4 ये C है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन। मैं यहाँ इसकी बात कर लेता हूँ, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर इधर की तरफ आएगा, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, इसका भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लेना चाहूँ बेटा मैं CO2 ना, दूसरा एग्जांपल,
CO2। कैसे? C डबल बॉन्ड, यहाँ O, ये C, ये डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से बनता है, इधर आप इधर देखेंगे, इधर इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मैंने आपको बता दिया था मेरे भाई, जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, देखो ये सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा बॉन्ड की मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, जैसे वैसे वैसे क्या होगा, आपकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, वो आपकी कम होती जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी ना, देखो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, वो भी आपकी क्या होती जाएगी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाएगी। तो बेटा आज की क्लास में हम यही टॉपिक को डिस्कस करने वाले थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में इस बात को हम सीखेंगे। तो धन्यवाद, टेक केयर।